ये कल का वीडियो है। बच्चे गए हुए थे जागृति के साथ उसके पीहर और बस आने वाले थे। मैं बाहर की वीडियो ले रही थी, इतने में ही बच्चे आ गए। उन्हें पता नहीं था कि कल उन्हें जाना ही है। बेचारे बड़े खुश हैं आज वो। देखिए तेज यहाँ पे तो कम हुई, अभी बस थोड़ी सी हुई है। एकदम मैसेज आया था। कार में होगा। बहुत खेले ओली से। अरे मस्त, दोनों कान खड़े हो गए। देखो सुबह उनका जाने का वक्त आ गया। सुबह दामाद जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो सुबह बस इनकी विदाई कर रही हूँ मैं। और बच्चे रो रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि शायद और रुक जाएंगे 2-3 दिन हम, तो एकदम अचानक फिर जाना ही पड़ा। तो रोने लगे दोनों ही, अथा कीलू दोनों ही रोने लगे। और मुझे तो रोना आ ही रहा था क्योंकि एक रात पहले ही ईलू बहुत रो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। उसने सोचा कि मम्मी से कह के रुक जाऊंगी, लेकिन वो रुक नहीं पाई और उसके पापा उसको ले गए। तो अथक भी बहुत रोने लगा और अथक की मम्मी भी रोने लगी। और बस ये टाइम इतना बुरा होता है जब बेटी जाती है, तो माँ के दिल की हालत क्या होती है ये आप लोग ज़रूर जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज आप कहेंगे कि आज आंटी हंस क्यों नहीं रही, हमेशा हंसती है। तो आज मैं बहुत दुखी हो गई, आज बेटियां चली गई। कल से ही, रात से ही इलू बहुत रो रही थी और हम सब भी रोने लगे। तो मैं वॉइस ऊपर से भर रही हूँ, बोला नहीं जा रहा है मुझसे क्योंकि बच्चे चले गए। हालत इतनी ख़राब है कि रात से ही इलू बहुत रो रही थी और रुकने का कह रही थी मम्मी से। लेकिन दामाद जी को ज्वाइन करना था ड्यूटी, तो फिर वो ले ही गए उनको और चले गए बच्चे। मेरी ये हालत हुई कि मुझसे काम हुआ ही नहीं। थोड़ा सा मैं लेटी तो मुझे नींद आने लगी क्योंकि रात को लेट सोए थे और दिन में जल्दी उठ गए। बहू बोली मम्मी आप कुछ भी मत करो, सफाई वफाई सब मैं कर दूंगी। थोड़ा बहुत मैंने सेटिंग की घर की और बहू ने झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के और सारी सफाई कर दी। तो मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई कि बस तबीयत ख़राब होने लगती है जब बच्चे चले जाते हैं इस तरह से। तो फिर 2-2.5 महीने से दोनों मेरे पास रह रहे थे। मुझे दिन का है पता नहीं लगता था, सारा दिन कैसे निकल जाता था कुछ लगता ही नहीं था पता। और आज चले गए हैं तो पूरा दिन पड़ा रहा, मतलब हमारे पास, और कुछ समझ नहीं आया क्या करें क्या ना करें। किसी भी काम में मन नहीं लगा मेरा। तो ये देखिए घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है। एमी बिल्कुल उदास हो गई है और वो सोई पड़ी है। उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, उसे लग रहा है क्या हो गया पता नहीं घर में। तो ये देखिए सारा सामान बच्चे अपना अपना ले गए। दोनों बेटियां अपना अपना सामान ले गई। कमरा अब मुझे खाने को दौड़ता है जब ये दोनों चली जाती हैं और बच्चे चले जाते हैं। तो मुझे तो ये पूरा घर खाने को दौड़ता है। ये देखिए पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है। थोड़ा सा अब हम लोग करेंगे, इसकी सेटिंग भी करेंगे। अंदर से बाहर तक लेकर घर ऐसा हो गया जैसे घर ही दुखी हो गया हो बहुत, बिल्कुल खाली सूना सूना हो गया। यहाँ बच्चे खेलते रहते थे एमी के साथ। बाहर से लेकर अंदर तक पूरा घर बिल्कुल सुनसान हो गया है। और बहू अब कर रही है सफाई क्योंकि मेरे हाथ पैर चल रहे नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सेटिंग थोड़ी सी की मैंने घर की, बेड शीट वगैरह सब बदली, थोड़ा सा झाड़ पोंछ की घर की, क्योंकि इतने दिन से हम ऐसे ही बैठे थे।
एमी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और वो सो गई है, बहुत दुखी हो गई है वो सोच रही है कहाँ गए सब लोग, पता नहीं कहाँ गए। चारों तरफ देख के और फिर वो सो गई। उसका बिल्कुल मन ही नहीं लगा। घर की हमने सफाई की और फिर आज 11 थी, निर्जला 11 थी, तो व्रत था, तो खाना वाना तो वैसे बनाना नहीं था। बहू ने सावक बनाए, 12 बज गई थी हमको इन कामों को करते करते। तो फिर सारी सफाई करने के बाद बहू ने फिर सावक बनाए और हम लोगों को कहा कि मम्मी थोड़ा बहुत तो खाओ। मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, लेकिन व्रत भी था, बेटे को भी जाना था, तो फिर हमने नाश्ते के रूप में सावक खाए और आम का अमरस बनाया। और ये देखी सारी सफाई तो हो चुकी थी, जैसे तैसे घर को साफ किया क्योंकि बैठने लायक भी नहीं हो रहा था, अभी काफ़ी बिखर गया था घर। तो फिर घर की सफाई करके और बहू ने बनाए सावक और सावक खाए हमने। उसके बाद भी बिल्कुल मन नहीं लगा हमारा, क्योंकि बेटे को जाना था इसलिए बनाना भी ज़रूरी था। मन हमारा बिल्कुल नहीं था कि हम लोग कुछ खाएं, लेकिन खाना तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ, और व्रत भी था तो। और फिर एकदम कमज़ोरी सी आ जाती है जब ज़्यादा दुखी होती हूँ या रो लेती हूँ ज़्यादा, तो एकदम निढाल हो जाती हूँ। तो बहू ने फटाफट सावक बनाए और बोला मम्मी कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मेरी हमेशा तबीयत ख़राब हो जाती है जब भी मेरी बेटियाँ चली जाती हैं, मेरे बच्चे दोनों चले जाते हैं, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो बहू ने थोड़ा बहुत खाना बनाया और मैंने फिर सोचा कि सुबह से मैंने अपना पाठ नहीं किया था तो मैं उसमें लग गई। फिर मैंने सोचा मैं भगवान के नाम लिख लेती हूँ तो शायद थोड़ा मन लग जाए। हनुमान चालीसा की, भगवान के नाम लिखे, लेकिन मन ही है, नहीं लगा। और पूरे दिन ही नहीं लगा और 2-4 दिन तक और भी नहीं लगेगा मेरा मन, क्योंकि बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती हैं। बच्चे सारा दिन नानी 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 करते रहते थे, अपना काम खुद कर लेते थे बेचारे, और मेरे से बात करते रहते थे, मामू से ताश खेलते, और वो ये सोचते थे जैसे जीवन यही है। और मैं भी सोचती थी जैसे मेरा जीवन अब यही है, मेरे बच्चे, मेरे दोहता दोहती साथ में हैं मेरे। तो बस बहू ने लगाया नाश्ते के लिए सावक, हम सब ने सावक खाया और फिर बेटा अपने काम चला गया। बहू को भी ऊपर सफाई वगैरह करनी थी तो वो भी ऊपर चली गई। पीछे से हमने बहुत कोशिश की कि हम एमी को कुछ खिला दें, लेकिन आज एमी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, तो वो बिल्कुल भी खा रही नहीं थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, सो रही थी। तो उसको दोपहर को थोड़ा सा हमने उठाया, 1-1:30 बजे के करीब हमने उसको एमी को उठाया, लेकिन वो ना तो उठना चाह रही थी, और जब उठती तो वो चारों तरफ देखती कि कहाँ गए सब लोग। और जब खाना खिलाने की कोशिश की तो उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, आज बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। उससे जाने बच्चों की याद आ रही थी या पता नहीं क्या था, तो उसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। जैसे हम लोग दुखी हो जाते हैं वैसे आज एमी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसने बिल्कुल खाना नहीं खाया, हटा दिया, बर्तन ही खाने का हटा दिया, और फिर वो 4 बजे तक ऐसे ही सोती रही। तो दोस्तों मैं आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बस आज की वीडियो में इतना।